बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका मेरे शीना के किचन के चैनल पे वेलकम है, खुश आमदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही गर्मियों वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी है, मूंग मसूर की दाल। बहुत सारे तरीक़ों से मूंग मसूर की दाल बनती है, जो मैं बना रही हूँ बहुत टेस्टी ढाबा स्टाइल की दाल है और बड़ी यमी बनती है। तो मैंने ये दाल ले ली है, एक कटोरी, जो भी मेजरमेंट हो आप उससे कर लीजिएगा। मैंने एक कटोरी ली है मसूर की दाल और आधी कटोरी मूंग की दाल ली है। उसके साथ एक टमाटर ले लिया, एक छोटा प्याज ले लिया है और 6-7 क्लोव्स ले लिए लहसुन के। दाल को मैं तकरीबन 20 मिनट भिगोया है। उसके बाद मैं ये प्याज, टमाटर और ये लहसुन ये डाल दूँगी और इसमें फिर हम मसाले डाल देंगे। ये है 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून, तकरीबन आधी टीस्पून है हल्दी टर्मरिक पाउडर और 1.5 टीस्पून है सॉल्ट, 1 टीस्पून है ज़ीरा और 1 टीस्पून है चिली फ्लेक। और ये मसाले अब चले जाएंगे दाल में, चले जाएगा। अब एक उबाल आ जाएगा तो फिर इसको मैं ढक के इसको हल्की आंच पे पकने दूँगी। चलिए चेक कर लेते हैं। हल्की आंच पे रखा हुआ है मैंने, देखिए। अच्छा, एक ये टिप मैं आप बताऊं कि आप लकड़ी का चम्मच दाल में इस्तेमाल करें। दूसरी टिप ये है कि दाल को कभी भी आपने भर के पतीला करके ना पानी नहीं डालना है, पानी कम डालें। जब पानी दाल गल जाए इसको फिर घोट के फिर जितना आपने पानी डालना है फिर उसके हिसाब से डालें। तो अभी मैं डोई से अच्छी तरह इसको घोट लूँगी, फिर घोट के मुझे जितना पानी, तो आपकी दाल बहुत बेहतरीन और घुली मिली सी बनेगी। ये मैंने आपको इसकी बता दी। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी थोड़ा सा घोट के। जब हमारी दाल अच्छे से घुट जाए तो कलर देखें हमारी दाल का, तो फिर इसमें हमने पानी डाल देना जितना हमको चाहिए। ये मैं चावलों के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़रा इसको नरम रखूँगी। अब साथ ही हम तड़के की तैयारी भी कर लेते हैं इसकी। मैंने 6 जवे लिए लहसुन के, इसको मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया। चाहें तो देसी घी में भी आप इसका बघार निकाल के 4 लाल साबित मिर्चें हैं, इसका बघार निकालेंगे। जब लहसुन हमारा ऐसा हो तो एक हरी मिर्च को ना बीच में से हम स्लिट करके डाल देंगे और साथ ही 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, इसको यूँ करके और इसको हिला देंगे। अब इसको मैं इसको दाल हमारी पकेगी, तड़का हम इसमें लगा देंगे। ये चल जाएगा हमारा तड़का, इसको और इसको डाल देंगे। अब हम इसमें से दाल को फ्राई पैन में ज़रूर डाला करें, उससे ये होता है कि इसके जितनी इसकी जो खुशबुएँ होती हैं ना, जो वो देखें। और जब ये शू शू करके जाती है ना इसके अंदर, तो इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ और साथ में जाएगा हरा धनिया, इसमें कुछ जाएंगी इसमें हरी मिर्चें और कुछ मैं जब प्याले में निकालूंगी तो ऊपर से डाल दूँगी इसमें। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। दाल के साथ ये मैंने देखिए चावल बनाए हैं, बॉयल किए हैं, जीरा राइस बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। साथ में ये फिश फ्राई हो रही है, तो ये कम्बिनेशन इसका बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलिए इस रेसिपी को आप लोग बनाइएगा, झटपट बन जाती है, बहुत मज़ेदार बनती है। चाहे आप इसको चावलों के साथ खाएँ या पराठे रोटी के साथ खाएँ, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगती है। साथ में सलाद चटनी भी कर लीजिएगा तो और मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी बनी हो, दाल बनी हो, तो फिर मुर्ग और गोश्त एक तरफ रह जाता है और फिर दाल ही अच्छी लगती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।
तो आपने इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, फिर मिलते हैं आपसे जब किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।